जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन लाए गए कहां? लाए गए गोकुल में। अब बात यह आती है कि जब भगवान अपनी माया से कुछ भी कर सकते हैं, तो जन्म लेते ही तुरंत गोकुल आने की जरूरत क्या थी? थोड़ी देर रुक लेते, देवकी मैया को लाड़ कर लेने देते, देवकी मैया का स्तनपान कर लेते, लेकिन कुछ नहीं, बस भगवान तो जन्म लिया और अपने पिता वसुदेव जी से कहा कि मुझे तो छोड़ आइए आप नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ गोकुल में। क्यों? जब प्रभु ने अपनी माया का प्रभाव विस्तार किया था माया का, माया के प्रभाव से सब सो चुके थे, कारागार के दरवाजे खुल गए थे, किसी को कुछ याद नहीं था, तो माया के प्रभाव से थोड़ी देर और प्रभु वहां रुक सकते थे। रुक सकते थे या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन क्यों तुरंत जाने के लिए तैयार कि नहीं, मुझे तो गोकुल छोड़ो। भक्त के बंधन में बंधे हैं भगवान। ये जो नंद बाबा और यशोदा मैया थे, ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा, नंद बाबा द्रोण नाम के राजा थे और यशोदा मैया धरा नाम की देवी उनकी पत्नी थी। राजा और रानी थे। लेकिन भगवान कितने बड़े भक्त थे कि इन्होंने अपना राज्यपाट सब छोड़ दिया और एकांत स्थान पे झोपड़ी बना करके रहते थे। प्रतिदिन ये भिक्षा मांगते जो राजा थे द्रोण, और दोनों पति पत्नी प्रेम से भोजन करते और भगवान का भजन करते, बस। और द्रोण और धरा ने इतना तप कर लिया कि इनके तप का जो प्रभाव है वो स्वर्ग तक पहुंचा, भगवान के कानों में, गोलोक धाम तक। अब भगवान बिना परीक्षा लिए कैसे रह सकते हैं? जब भगवान ने इनकी तपस्या के विषय में सुना तो भगवान ने कहा कि परीक्षा लेना चाहिए। तो एक दिन की बात है, भगवान ने एक ब्राह्मण युवक का वेश धर लिया और अपने साथ में अपनी माया से 2 वृद्ध माता पिता ले लिए और भगवान पहुंचे इनके आश्रम में। भिक्षाम देहि। उस समय आश्रम में केवल धरा थी, जो उनके पति थे द्रोण, वो भिक्षा मांगने गए थे, केवल धरा। भिक्षाम देहि। धरा आई, देखा तो ब्राह्मण देवता, साथ में उनके 2 माता पिता अतिथि। और हमारे भारतवर्ष में बड़ी सुंदर परंपरा रही है अतिथि सत्कार की। पहले घरों के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, लिखा रहता था, आज भी कुछ जगह लिखा रहता है अतिथि देवो भव। और होना भी चाहिए, जब हमारे घर में अतिथि आए तो अतिथि का सत्कार करें हम। सबसे पहले बिठा लें उन्हें, जब मेहमान आए तो 3 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले आसन दो। क्या दो? आसन। उसके बाद जल पानी पिलाओ। उसके बाद यदि भोजन के समय में भी आए हैं तो हम भोजन कराएं उन्हें, यदि उनकी इच्छा है तो इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आसन का, जल का, और भोग प्रसादी कुछ पाना चाहें तो पवा दें हम। जिस घर से अतिथि नाराज होकर के चले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है उस घर में वे अपने सारे पाप छोड़ जाते हैं और उस घर के सारे पुण्य अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए अतिथि देवता का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वे नाराज ना हो।
और आजकल के अतिथि तो ज्यादा रुकते भी नहीं, 1-2 दिन भी मुश्किल है कि रुक जाएं। पुराने समय में अतिथि आते थे, रुकते थे 8 दिन, 10 दिन, कभी कभी 15 दिन, और जितने दिन वे रुकते थे उनका उतना ही सम्मान घर के लोगों के द्वारा किया जाता था। आज तो 1 दिन से ज्यादा यदि रुक जाएं तो हम खुद भीतर ही भीतर सोचने लगते हैं कि पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे। वैसे ही कम आते हैं, थोड़ा बहुत कभी 1-2 दिन के लिए अतिथि आ जाएं तो सम्मान करें, उनका सत्कार करें। जो हमारे भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, उसका पालन करें। तो धरा ने जब देखा कि अतिथि आए हैं तो आसन बिछ गया। अब पूछती हैं कि प्रभु क्या सेवा करें, तो भगवान ने कहा मेरे वृद्ध माता पिता भूखे हैं, कुछ भोजन करा दीजिए। देवी धरा बड़ी प्रसन्न हुई, जी प्रभु मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। लेकिन जब धरा रसोई में गई तो रसोई में कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके यहाँ तो वही नियम था कि रोज पतिदेव भिक्षा मांगते थे, रोज आता था, रोज पाते थे, तो कुछ था नहीं। तो देवी धरा भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु बस थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, मेरे पतिदेव भिक्षा मांगने ही गए हैं, आते ही होंगे, और जैसे ही वे आएंगे मैं आपके लिए शुद्ध सात्विकी भोजन बनाऊंगी। भगवान 2-4 मिनट तो बैठे रहे, लेकिन भगवान भी परीक्षा लेने आए थे। तो भगवान धरा से कहते हैं कि अरे देवी आज भोजन करा पाओगी या नहीं, तुम्हारे इंतजार के कारण मेरे माता पिता भूखे मर जाएंगे, तो करा सकती हो तो बताओ, नहीं तो मैं कहीं और ले जाता हूं। देवी धरा ने जैसे ही सुना कि भगवान तो नाराज हो रहे हैं, अतिथि देवता, तो देवी धरा कहती हैं कि प्रभु आप नाराज मत होइए, मैं बस अभी आती हूं। और भाग करके देवी धरा एक महाजन की दुकान पे पहुंची, किराने की दुकान पे, और किराने की दुकान पे पहुंच के दुकान वाले से कहा कि 1 किलो आटा दे दो, शुद्ध घी दे दो और गुड़ दे दो। दुकानदार ने कहा ठीक है ये सब तो दे दूंगा, लेकिन पहले पैसे निकालो। धरा ने कहा पैसे तो नहीं है, आप चिंता ना करें, शाम को मेरे पतिदेव आके आपका पूरा पैसा दे जाएंगे, पर आप मुझे जल्दी जल्दी ये सामान दे दो। तो वो महाजन कहता है कि मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली कि फ्री में दे दूं, पहले पैसे दो और फिर सामान ले जाओ। धरा ने बहुत प्रार्थना की। उसी समय उस महाजन की दृष्टि देवी धरा की सुंदरता पर पड़ी, और देवी धरा को देख करके वो कहता है कि हे देवी, ये आटा, ये गुड़ और ये घी की कौन कहे, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता के बदले मैं तुम्हें अपनी पूरी दुकान दे सकता हूं। धरा समझ गई इसकी दृष्टि मुझ पर बुरी दृष्टि है, कुदृष्टि है। धरा ने कहा ठीक है, तुम मुझे सामान दो, तुम जो चाहते हो मैं वो कर दूंगी। महाजन जल्दी जल्दी सामान निकालता है। उसने 1 किलो आटा निकाला, गुड़ निकाला, घी निकाला और व्यवस्थित रखने लगा। यहां देवी धरा ने गुड़ फोड़ने वाला खील, लोहे का गुड़ फोड़ने वाला खील लिया और लेकर के अपने दोनों स्तनों को काटा और काट के उस महाजन की दुकान में फेंके और कहा कि यदि तेरी भूख इन मांस के लोथड़ों से मिट जाए तो मिटा लेना, मुझे तो मेरे अतिथि का सत्कार करना है। सामान उठाया और खून बह रहा है और देवी धरा आ गई अपने आश्रम में। जल्दी जल्दी आधी बेहोशी की स्थिति में भगवान के लिए बाटी बनाई, बाटियों में घी लगाया, गुड़ दिया और थाल लगा के प्रभु के सामने रख दिया कि प्रभु पाइए।
और भीतर गई और भीतर जाके इतना शरीर से खून बह गया था कि बेहोश हो गई। भगवान ने पहले तो प्रेम से भोग पाया। जब भगवान ने प्रेम से भोग पा लिया तब भगवान भीतर गए तो देखा धरा बेहोश पड़ी थी। और जब भगवान ने देवी धरा के त्याग को देखा तब भगवान देवी धरा को यह वरदान देते हैं कि मां, आज आपने अपने उस सौंदर्य का त्याग किया है जो स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जिन स्तनों का पान करके मां अपने बालक को पान करा के मां अपने बालक को ध्रुव, प्रहलाद बनाती है, भक्त बनाती है, वीर बनाती है, योद्धा बनाती है। तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है। और भगवान कहते हैं कि हे देवी, इसलिए मैं तुम्हारे इस त्याग को देख करके तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरा जन्म तो कंस के कारागार में मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहां होगा, लेकिन स्तनपान में देवकी मैया का नहीं करूंगा, स्तन में यशोदा का करूंगा। तो वही देवी धरा द्वापर में मां यशोदा बन करके आती हैं, फिर प्रभु मां यशोदा का स्तनपान करते हैं। इसलिए जन्म लेते ही भगवान मथुरा से गोकुल की ओर आने तैयार है, आतुर है कि कब मैं गोकुल पहुंचूं, क्योंकि वरदान दिया है मां यशोदा को, देवी धरा को, कि जब यशोदा बनकर के द्वापर में आओगी तो मैं देवकी का दूध नहीं पीऊंगा, मैं यशोदा मैया का दुग्ध पान करूंगा। यह है एक भक्त की भक्ति का बंधन। और ये होता है त्याग जो भारत की देवियों ने किया है अतिथि सत्कार के लिए या भगवत भक्ति के लिए। एक बड़ा सुंदर भाव आता है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का, थक जाता 10 सहस्र गजबल पर अंत न मिलता सारी का, थक जाता 10 सहस्र गजबल पर अंत न मिलता सारी का, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। आतिथ्य दान के आगे जिसने सौंदर्य रूप का त्याग किया, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। इसलिए जन्म लिया प्रभु ने मथुरा में देवकी के यहाँ, लेकिन तुरंत गोकुल यशोदा मैया के यहाँ भगवान चले आए और यहाँ नंद के घर में नंदोत्सव मनाया जा रहा है।